हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर के लिए आप पढ़ रहे हैं। ईएफएम का सेकंड पेपर बिजनेस बस्टिंग और टॉपिक है हमारा कैश बजट। तो देखिए, कैश बजट में कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं कि कैश को हमें बिजनेस में कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले फ्यूचर में, या आने वाले 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ में कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी, ये जानने के लिए हम कैश बजट बनाते हैं। और कुछ एस्टिमेटेड होते हैं हमारे पास रिसिप्ट्स के, कुछ एस्टिमेटेड होते हैं पेमेंट के, उनके बेस पर ये तैयार किया जाता है। तो जो क्वेश्चन की डिटेल है मैं आपको दे देता हूँ। सेल्स आपको गिवन है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। $25,000, $20,000 और $30,000। रुपीज़ में ये वैल्यूज़ गिवन है आपको। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 5 मंथ की सेल्स आपको गिवन है। रफली हाफ द सेल्स एक बार चेक कर लेते हैं कि बोर्ड आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से बोर्ड आपको पूरा दिख रहा है, अच्छी बात है। तो रफली हाफ द सेल्स are for each cash. Half the sales are for cash, 90% of the credit sales are collected in the month following. The month of sale. And the balance one month later.
Fruits are always what? For cash. To avail of the cash discount of discount of 5%. The purchases budget for the second quarter was 1500 basket. Per month at ₹10 per basket. सेल्स को कुछ अलग तरीके से लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए आपको सेल्स गिवन है, सेल्स इन रुपीज़, फैब की है 25,000, मार्च 20,000, अप्रैल टू जून ₹30,000 पर मंथ। तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाता है ए, ये बी और ये हो जाएगा सी पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेजेज एंड सैलरी were budgeted ₹5,000 per month। B point manufacturing and other expenses are as follows। manufacturing expenses
4500 for second quarter. $4,500 depreciation, $7,500 selling expenses, $3,000 और ऑफिस एक्सपेंसेस $2,000। फोर एंड May only। C D A P। On the basis of the data, on the basis of the data given below, prepare a cash budget for second quarter, (2016) April to June, तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन की डिटेल आपके सामने है। सेल्स आपको गिवन है पर मंथ, जिसमें फरवरी की सेल्स है आपके पास 25,000, मार्च की सेल है 20,000, अप्रैल मई जून हर महीने में सेल्स है 30,000 पर मंथ। तो ये आपके सामने सेल्स है। वेजेज एंड सैलरी वर बजटेड ₹5,000 पर मंथ, तो ये आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ पे करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज फॉर सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून, इसके लिए जो आपके एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 4,500 है, डेप्रिसिएशन 7,500 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000 है, ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 है अप्रैल एंड मई के लिए। यहाँ पे मेंशन है फॉर अप्रैल एंड मई ओनली, यानी कि ये जो एक्सपेंसेस होगा केवल अप्रैल और मई में होगा। रफली हाफ द सेल्स आर फॉर कैश, जो 50% सेल्स है वो आपको कैश एज्यूम करनी है। यहाँ पे कह रहा है ये रफली हाफ द सेल्स आर फॉर कैश, यानी कि 50% जो कैश सेल्स है वो आप कैश सेल करते हैं, बाकी की आप क्रेडिट सेल करते हैं। तो कैश सेल का 50% तो आपको तुरंत मिल जाएगा जब आप सेल करेंगे, जिस महीने में सेल्स होगी उसी महीने में 50% मिल जाएगा। बाकी के लिए क्या है, 90% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल, यानी कि जिस महीने सेल्स होगी उस महीने के ठीक बाद वाले महीने में आपको क्रेडिट सेल का 90% मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा है तो 50% तो आपको तुरंत मिल जाएगा, 50,000 रुपए का पेमेंट तो तुरंत कर दिया जाएगा। बाकी का जो 50,000 बच गया है आपका जो क्रेडिट सेल्स है उसका 90% आपको मिलेगा ठीक 1 महीने बाद, जिस महीने में सेल किए उसके 1 महीने बाद, यानी कि आपको मिलेगा
50,000 जो बचा हुआ है उसका 90% 45,000 मिलेगा। अगर आपने जनवरी में माल बेचा है तो फरवरी में मिलेगा, और बाकी जो बच गया है 5,000 रुपया, क्योंकि 50 में से आपको 90% ही मिला 45,000, तो बाकी का जो 5,000 बच गया है वो आपको मिलेगा उसके भी 1 महीने बाद, यानी कि मार्च में। तो देखिए 90% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल, जिस महीने में माल बेचा उसके ठीक बाद वाले महीने में, एंड द बैलेंस 1 मंथ लेटर, और जो बाकी बचा हुआ है वो उसके भी 1 महीने बाद, फॉलोइंग मंथ के 1 महीने बाद आपको मिलेगा जो बाकी बचा हुआ 10% है, यानी कि फरवरी के बाद मिलेगा आपको मार्च में 10%। फिर डी की बात कर रहे हैं हम। डी के लिए कह रहा है फ्रूट्स आर ऑलवेज बॉट फॉर कैश, हमेशा कैश खरीदे जाते हैं, परचेजेस जो होगी वो कैश है सारी। टू अवेल ऑफ कैश डिस्काउंट, हम हमेशा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, और डिस्काउंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैश परचेज करनी पड़ती है, और डिस्काउंट हमें मिलता है 5%। द परचेजेस बजट फॉर सेकेंड क्वार्टर वॉज 1500 बास्केट, हमें 1500 बास्केट परचेज करनी है पर मंथ, 1500 बास्केट पर मंथ एट 10 रुपीज़ पर बास्केट। एक बास्केट जो है वो 10 रुपीज़ की आती है, तो 1500 बास्केट आएगी 15,000 की, 15,000 की बास्केट होगी पर मंथ, जिसमें 5% आपको डिस्काउंट लेना है, तो 14,250 की पड़ जाएगी ये बास्केट, और हर महीने ये कैश परचेज करनी है। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम बजट तैयार करते हैं। जब कैश बजट तैयार करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, कैश बजट फॉर सेकेंड क्वार्टर अप्रैल टू जून 2016। ये हम कैलकुलेशन के लिए बचा लेते हैं, जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो यहाँ पे कर लेंगे, बल्कि इस बजट को थोड़ा और पास ले लेते हैं। अप्रैल, मई और जून, ये आ जाते हैं पर्टिकुलर्स। ये रिसीप्ट्स, ये पेमेंट, रिसीप्ट्स का जो टोटल होगा उसे हम कहेंगे ए। तो रिसीप्ट साइड का जो टोटल है वो यहीं पे हम कर लेंगे, जिसे हम टोटल ए कहेंगे। इसके बाद हम पेमेंट लिख देते हैं, जो जो पेमेंट आपको करने हैं अप्रैल मई जून में, और ये उनका टोटल कर दिया जाएगा। इस टोटल को हम कहेंगे टोटल बी। इससे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है आपका ए माइनस बी। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हमने जगह छोड़ दी है, अगर वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे इसको वर्किंग नोट के रूप में काम में ले लेंगे। तो ये स्पेस हमने वर्किंग नोट के लिए छोड़ दिया है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब देख लेते हैं बोर्ड पे कि आपको सॉल्यूशन किस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत सारा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ बढ़िया दिख रहा है। और शायद वो लाइन ऊपर जा रही है तो उसको एक बार सही कर दिया जाता है।
ये जो लाइन है ये शायद आपको नहीं दिख रही है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो, द डेटा गिवन बिलो। तो अब ये दिख रही होगी, अब ये लाइन दिख रही है। चलो, हाँ, तो हम रिसिप्ट की बात कर लेते हैं और पेमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो लाइन बड़े आराम से समझ में आ रही है, जितना आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप वो चीज़ करना स्टार्ट किया कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहला पॉइंट पहले करें और दूसरा पॉइंट सेकंड नंबर पे करें। जो आपको सबसे इजी लग रहा है वो पॉइंट आप सबसे पहले कीजिए। ओपनिंग बैलेंस आप देख लीजिए, अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। फिलहाल ओपनिंग बैलेंस है नहीं है इस क्वेश्चन में, हमने पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को। फिर हम बात करते हैं वेजेज एंड सैलरी वर बजटेड ₹5000 पर मंथ, यानी कि ये तो पर मंथ पेमेंट करना ही है। पेमेंट करना है तो वेट क्यों करना है, यहाँ पे लिख देते हैं वेजेज एंड सैलरी। 5000 पर मंथ है, यानी कि हर महीने आपको पे करना है। तो हर महीने पे करना है तो 5000 रुपये तो अप्रैल में, मई में, जून में, तीनों में पे होगा। तो अप्रैल, मई, जून तीनों में लिख दिया हमने 5000 पर मंथ। तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट था आपका ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो था ए, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जैसे ही आपने वेजेज का पॉइंट पे किया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड में, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। तो जो जो एक्सपेंसेस हैं वो आप लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन के बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन कभी भी कैश पेमेंट नहीं होता। डेप्रिसिएशन कैश नहीं लगता, फिक्स असेट्स है, उस पर अपने आप कम हो जाता है, कैश थोड़ी देना पड़ता है। जब कैश होता ही नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कैश बजट है। जो एक्सपेंसेज कैश होते हैं केवल वही लिखेंगे हम। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो होता है वो असेट्स में से अपने आप कम हो जाता है, हमें ना तो कैश देना पड़ता है ना लेना पड़ता है। तो ना तो हमारे पास कैश आता है ना जाता है, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। तो कैश जब प्लस भी नहीं हो रहा माइनस भी हो रहा, तो हम डेप्रिसिएशन को उसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेज कैश नहीं है। आप वर्किंग नोट में चाहें तो मेंशन कर दीजिए कि दिस इज नॉट कैश एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश बजट। तो ये एक्सपेंसेस हम इंक्लूड नहीं करेंगे कैश बजट में, ये हमेशा ध्यान रखना। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, ये हम ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। अब 4500 है सेकंड क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर का मतलब हो गया अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए 4500 है, तो हर महीने कितना लगेगा, अप्रैल में कितना लगेगा, मई में कितना लगेगा और जून में कितना लगेगा। तो 4500 जो एक्सपेंसेज है ये किसी एक महीने का नहीं है, बल्कि 3 महीने का है, सेकंड क्वार्टर का। तो सेकंड क्वार्टर में मंथ कितने हैं, 3 मंथ, तो 3 का डिवाइड कर दीजिए। तो 1 मंथ का जो एक्सपेंसेज होगा वो 1500 रुपीज़ पर मंथ होगा। ये जो 4500 रुपीज़ था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, ये किसी एक महीने का नहीं है, ये सेकंड क्वार्टर का है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वार्टर लिखा हुआ है कि ये जो डिटेल आपको गिवन है, ये जो एक्सपेंसेज है ये सेकंड क्वार्टर के एक्सपेंसेज है, यानी कि अप्रैल के, मई के और जून के 3 महीने के एक्सपेंसेज है। तो 4500 में 3 का डिवाइड दे दीजिए, तो हर महीने जो एक्सपेंसेज होगा वो 1500 होने वाला है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अप्रैल का एक्सपेंसेज 1500, मई का भी 1500 और जून का भी 1500 पर मंथ। नेक्स्ट एक्सपेंसेज सेलिंग एक्सपेंसेज है 3000। ठीक इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 3000 एक्सपेंसेज है, किसी एक महीने का नहीं है, अप्रैल, मई, जून तीनों का है। तो हर महीने का जो एक्सपेंसेज होगा वो 1000 रुपीज़ पर मंथ होगा। ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेज आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेज की।
तो ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए 2000 है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर अप्रैल एंड मई ओनली, यानी कि ये अप्रैल और मई में ही होंगे, जून में ये एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो जून के आगे आप डैश लगा दीजिए कि जून में नहीं होगा, अप्रैल और मई में ही होगा। 2 महीने का एक्सपेंसेज है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए कि 2000 एक्सपेंसेज हैं, 2 मंथ के हैं, तो हर महीने का जो एक्सपेंसेज होगा वो कितना हो गया, 1000 रुपीज़ पर मंथ हो गया। तो अप्रैल और मई के एक्सपेंसेज है तो अप्रैल और मई में ही लिखेंगे हम 1000 रुपीज़। जून का नहीं है तो जून में डैश लगा देंगे। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ऑफिस तीनों एक्सपेंसेस लिख दिए। डेप्रिसिएशन हमें लिखना नहीं था तो लिखा नहीं है क्योंकि ये कैश नहीं होता है। तो ए और बी पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड पॉइंट आपका सेल्स से रिलेटेड है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान से करना है वो यही पॉइंट है। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप इसे सबसे लास्ट में करें, बिल्कुल फ्री माइंड से करें। डी पॉइंट, ये सेल्स की तुलना में ज़्यादा इजी लग रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, हम इसको पहले कर लेते हैं। फ्रूट्स आर ऑलवेज बॉट फॉर कैश, यानी कि जो आप फ्रूट्स खरीदते हैं वो हमेशा कैश खरीदते हैं। टू अवेल ऑफ द कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% कैश डिस्काउंट आप लेने के लिए आप कैश परचेज करते हैं। एंड द परचेज बजट फॉर सेकेंड क्वार्टर वॉज 1500 बास्केट, आपको 1500 बास्केट खरीदनी है पर मंथ सेकेंड क्वार्टर के लिए, और एक बास्केट 10 रुपये की है। तो इसका मतलब 1500 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाता है 15,000 रुपीज़ पर मंथ का एक्सपेंडिचर है परचेज का। तो देखिए परचेज जो आएगी आपके, परचेजेस जो है 1500 बास्केट है पर मंथ इंटू 10 रुपीज़ पर बास्केट, तो ये 15,000 का एक्सपेंसेस हो जाता है, जिसमें से आप लेस करेंगे 5% डिस्काउंट, क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, जब भी तो आप कैश परचेज करते हैं तो 5% हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा और इसको लेने के लिए हम हमेशा कैश परचेज करते हैं। तो 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 15,000 का 5% हो जाता है 750, तो 15,000 में से लेस कर दीजिए 750, तो 14,250 रुपीज़ का आपको परचेजेस पड़ेगी। तो ये आपकी परचेज होगी, और कौन सी परचेज होगी, कैश परचेज। तो इस तरीके से आपने कैश परचेज किया है गुड्स, और ये 14,250 है। हर महीने आप यही परचेज करेंगे, पर मंथ है, ये पर मंथ है, तो 14,250 की परचेज आप पर मंथ करेंगे, यानी कि अप्रैल में करेंगे, मई में करेंगे और जून में भी करेंगे। तो आपने परचेजेस लिख लिए, आपका काफ़ी सारा काम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसे थोड़ा सा दूर लिख दें, वो ज़्यादा बेटर है। अब हमारा केवल एक पॉइंट बचा है, हमने डी पॉइंट भी सॉल्व कर लिया है। अब केवल एक पॉइंट आपका बचा है सी वाला। तो देखिए सी वाले पॉइंट को बड़े आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि अब यही करना है हमें, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ है अब हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये हमने स्पेस बना लिया है ताकि हम सेल्स को यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर पाएँ कि कितना पैसा कब आ रहा है। तो देखिए रफली हाफ द सेल्स आर फॉर कैश। जो 50% सेल्स है, हाफ का मतलब 50%, तो 50% जो सेल्स है वो तो कैश है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कैश सेल 50% पर मंथ होगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी सेल्स हुई फरवरी में 25,000, तो 12,500 50% जो है वो अपने को फरवरी में मिल चुका होगा। मार्च का 50% मार्च में मिल चुका होगा। अप्रैल मई जून इसकी जो सेल्स है वो 30,000 पर मंथ है, यानी कि हर महीने अप्रैल में 30,000, मई में भी 30,000 और जून में भी 30,000। अप्रैल मई जून तीनों में 30,000 30,000 30,000 ये सेल्स है। अब हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50% मिलेगा, यानी कि अप्रैल में मिलेगा 15,000,
मई में भी मिलेगा 15,000 और जून में भी मिलेगा 15,000। अब बाकी जो बच गया उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्रेडिट सेल्स या डेटर्स। क्रेडिट सेल्स हो गई और जो पैसा लेना है हमें वो डेटर्स में जाएगा। अब डेटर्स से हम कितना मिलेगा तो उसे हम कहेंगे रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स। अब रिसीव फ्रॉम डेटर से कैसा मिलेगा तो इसके हम यहां पे देख लेते हैं कि मार्च, यहां पे लिख देते हैं रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। फरवरी से मार्च, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब दिख रहा है कहाँ तक, यहाँ तक तो दिखना ही चाहिए ना, यहाँ तक दिखना चाहिए कम से कम। तो ये देखें दिख रहा है क्या, तो एक बार देख लेते हैं हम, आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है। अप्रैल ये आ रहा है आपको, मार्च अप्रैल मई, जून नज़र नहीं आ रहा है। हाँ तो जून नज़र नहीं आ रहा है, तो अब देखें नज़र आ रहा है। हाँ अब शायद कुछ नज़र आया जून। ठीक है, अब दिख रहा होगा निश्चित रूप से आपको अप्रैल मई जून सारे पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। तो ये लीजिए, तो देखिए ये हो जाता है मार्च, ये अप्रैल है, मई और ये है जून। अब हमें पैसा कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं हम। तो देखिए फरवरी का 25,000 की जो 50% सेल्स है यानी कि 12,500 वो हमें कब मिल गई होगी, फरवरी में मिल गई होगी कैश सेल के रूप में। बाकी जो बच गई 12,500 उसका 90% जो हमें मिलेगा, उसका जो 90% हमें मिलेगा वो कब मिलेगा। तो फरवरी का जो हमने बेचा है क्रेडिट सेल्स 12,500 उसका 90% हमें मिलेगा मार्च में, तो 11,250 ये तो हमें मार्च में मिल चुका होगा फरवरी की सेल्स का। तो फरवरी का 11,250 12,500 में से वो हमें कब मिला, मार्च में। बाकी का जो 10% बच गया 1,250 यानी कि 1,250 वो कब मिलेगा, तो वो मिलेगा उसके भी एक महीने बाद, यानी कि अप्रैल में मिलेगा 10% 1,250। तो फरवरी का जो क्रेडिट सेल्स है उसका 90% मिलेगा नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में, फरवरी का मार्च में, और जो बच गया है 10% वो मिलेगा अप्रैल में। इसी तरह मार्च में हमने बेचा माल, जो गुड्स बेचा है वो 20,000 का बेचा है, उसका 50% मार्च में मिल चुका होगा 10,000। तो देखिए मार्च में 20,000 सेल किया है, इसका 10,000 मार्च में मिल चुका, बचा कितना 10,000। बाकी जो बचा हुआ 10,000 है उसका 90% यानी कि 9,000 रुपीज़ हमें मिलेंगे अप्रैल में, और बाकी जो 10% बच गया है वो मिलेगा मई में। तो मार्च का बचा हुआ जो पैसा है उसका 90% मिलेगा अप्रैल में और बाकी 10% मिलेगा मई में। इसी तरह हम देखेंगे अप्रैल को, तो अप्रैल का हमें बचा हुआ कितना है, तो अप्रैल का देखिए टोटल गुड्स था 30,000, इसमें से कैश कितना मिल गया 15,000, ये तो कैश मिल चुका है, ये तो कैश सेल आ गई यहाँ पे। बाकी जो बैलेंस है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितनी है 15,000। अब ये जो क्रेडिट सेल्स है 15,000, इसका 90% कब मिलेगा, इसका 90% मिलेगा हमें एक महीने के बाद, यानी कि ये अप्रैल की सेल्स है तो ये मिलेगा मई में, और 10% मिलेगा जून में।
तो 15,000 का 90% तो आपको मिल जाएगा मई में और 10% मिल जाएगा आपको जून में। गुड्स आपने कब सेल किया है? अप्रैल में। तो 13,500 ये 15,000 का 90% है और 1,500 ये जो 10% है ये जून में मिल गया आपको। अब बात करते हैं मई की। मई का भी अमाउंट सेम से। अब मई का क्या होगा? अगर हम मई का देखें तो मई का अमाउंट है 15,000, अप्रैल मई जून तीनों की सेल्स सेम है 30,000। तो मई में आपने जो गुड्स सेल किया है वो है 30,000। इसमें कैश सेल आपने कितना कर दिया? तो 15,000 का गुड्स आपने कैश सेल किया है 50%। ये तो आपने कैश सेल कर दिया। बाकी जो 50% बच गया ये क्रेडिट सेल्स है 15,000, ये क्रेडिट सेल्स हो गई। अब ये जो क्रेडिट सेल्स है इसमें भी आपने दो पार्ट कर दिए। एक तो 10% मिलेगा, जगह कम पड़ गई भाई, चलो वो देख रहा है तो ये क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे लेते हैं ना, ये 15,000 है, ये क्रेडिट सेल्स 15,000 है। अब 90% जो मिलेगा वो तो मिलेगा कब? मई की सेल है तो मई का जो पेमेंट है 90% आपको मिलेगा जून में और बाकी जो 10% बच गया है वो मिलेगा जुलाई में। तो 90% पैसा आपको कब मिलेगा? जून में, और बाकी जो 10% है वो कब मिलेगा? जुलाई में। तो जुलाई का बजट तो हम बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं जून का बजट। तो जून में मिलेगा 15,000, जो क्रेडिट सेल है मई की 15,000, उसका 90% आपको मिल जाएगा 13,500 कब? जून में। अब मार्च का तो मेरे को लेना नहीं है क्योंकि हमको बजट किसका बनाना है? अप्रैल का, मई का और जून का। तो अप्रैल के बजट में हम केवल अप्रैल का लिखेंगे, मार्च का डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम मार्च को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने मार्च को यहाँ से हटा दिया। अब हमें अप्रैल मई जून का लेना है, डेटर से कितना कलेक्शन होगा? तो अप्रैल का टोटल कर लीजिए, मई का टोटल कर लीजिए और लास्ट में कर लीजिए जून का टोटल। तो अप्रैल का टोटल हो जाता है 10,250, मई का हो जाता है 14,500 और जून का हो जाता है 15,000। ये अमाउंट आ जाएगा आपका रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ये आपके हो जाता है रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पे रिसीव फ्रॉम डेटर्स आपने लिख रखा है 10,250, 10,250। ये तो हो गया आपके अप्रैल का। मई का हो जाता है 14,500 और जून का हो जाता है 15,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब टोटल कर लीजिए 15,000 प्लस 250, 15,000 प्लस 10,250, ये हो जाता है आपके पास 25,250। पेमेंट साइड का टोटल करेंगे 5,000, 1,500, 1,000, फिर से 1,000 और 14,250, तो 22,750 हो जाता है। लेस कर दीजिए 25,250 में से, तो आपके पास 2,500 क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है ए माइनस बी करने पर। 25,250 में से आपने लेस कर दिया 22,750 को, तो 2,500 का आपके पास बैलेंस बच गया। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ मई के लिए हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 2,500। अब आप मई कॉलम का टोटल कर सकते हैं 2,500 प्लस 15,000 और प्लस 14,500, ये हो जाता है 32,000। पेमेंट साइड का टोटल कीजिए 5,000, 1,500, 1,000, फिर से 1,000 और 14,250, टोटल हो जाता है 22,750 रुपीज़। 32,000 में से लेस कर दीजिए आप 22,750, ये हो जाता है 9,250 रुपीज़। मई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जून के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो 9,250 ये आपने जून का लिख दिया। प्लस कीजिए 15, 30,000, टोटल हो जाता है 39,250।
5000 प्लस 1500 प्लस 1000 और 14,250, ये हो जाता है आपके पास 21,750। इसको लेस कर दीजिए आप 39,250 में से, तो 17,500 का आपके पास बैलेंस बच जाता है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो देखिए, रिसीव पेमेंट और कैश बजट, जो सेकंड क्वार्टर का कैश बजट है, ये आपको इजीली सॉल्व हो चुका है और पूरा क्वेश्चन आपको दिख भी रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं बुक में, वो आप सॉल्व करते रहिएगा और जल्दी फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन आराम से लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इसको नोट कर सकते हैं। हेलो गाइस, बीकॉम फाइनल ईयर की आपकी वीडियो क्लासेस चल रही है। ईएफएम का आप सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस बस्टिंग, और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कैश बजट। तो कैश बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम ए। %10 of the purchases and 20% of the sales are cash. The average collection period is half month. And credit purchases are paid after 1 month. तो देखिए,
फर्स्ट पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10% जो परचेजेज है वो कैश है और 20% जो सेल्स है वो कैश है। तो सेल्स का जो पेमेंट है वो क्रेडिट सेल्स का जो पेमेंट है वो आपको किस तरीके से मिलता है, हाफ मंथ मिलता है, यानी कि आधा इस महीने मिल जाता है क्रेडिट सेल्स का और बाकी जो बचा हुआ है वो आधा नेक्स्ट मंथ मिल जाता है। यानी कि अगर आपने फरवरी में माल बेचा है तो फरवरी का आधा फरवरी में मिल जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है वो मार्च में मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स का। इसी तरह परचेजेस का जो पेमेंट है वो होगा परचेजेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ, यानी कि परचेज जो क्रेडिट परचेज है उसका पेमेंट 1 महीने के बाद करना है। यानी कि फरवरी में अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो उसका पेमेंट कब होगा, मार्च में, मार्च का पेमेंट होगा अप्रैल में, अप्रैल का पेमेंट होगा मई में। लेकिन किसका, केवल क्रेडिट परचेज का 10% जो परचेजेज है वो कैश होगी, ध्यान रखना है आपको। तो 90% जो पेमेंट बचा हुआ होगा क्रेडिट परचेज का, क्रेडिट परचेज का जो पेमेंट बचा हुआ है वो आपको 1 महीने के बाद पे करना है। wages are paid half monthly. हाफ मंथली का मतलब 50% पेमेंट आप करंट मंथ में करेंगे और बाकी का जो 50% पेमेंट है वो आप नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। Included in expenses is paid monthly. D. First April was rupees 15,000. And the company wants to keep it at the end of every month below rupees 15,000, below 15,000, but not less than 14,000. The excess cash being put in fixed deposit. In multiple of 1,000 in
मल्टीपल ऑफ 1000, month sales, purchases, wages और expenses. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून. 80, 80, 75, 80,000, फिर से 80,000, 75,000, 90, 85 और 80. परचेजेस की बात करें 45, 40 और 42. 45, 40 और 42. $50, $45 और $35. वेजेस की बात करें तो 2018, 22, $24, $20 और 18,000. Six, 7, 6, 5, 7, 6 और 5. You are to prepare a cash budget for April, May and June 2016 from the following information. (2016). तो देखिए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 मंथ की जो सेल्स है, परचेजेज है और वेजेज और एक्सपेंसेस आपको गिवन है। यहाँ पे कैश बैलेंस के लिए बोल रहा है कि 15,000 जो आपका बैलेंस था वो 1 अप्रैल को था। 1 अप्रैल को आपका बैलेंस था 15,000 रुपीज़ एंड द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट
द एंड ऑफ द एवरी मंथ बिलो 15,000, कंपनी चाहती है कि 15,000 रुपए से कम और 14,000 रुपए से ज़्यादा, बट नॉट लेस देन 14,000। 14,000 से तो ज़्यादा हो लेकिन 15,000 से कम हो, इतना बैलेंस हर महीने चाहती है। द एक्सेस कैश बीइंग पुट इन फिक्स डिपॉजिट, जो इससे ज़्यादा कैश होगा वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो जाएगा वो 1000 के मल्टीपल में जाएगा, इन मल्टीपल ऑफ 1000। द एक्सेस कैश बीइंग पुट इन फिक्स डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ 1000। 1000 रुपये के मल्टीपल में जो भी ज़्यादा कैश होगा वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र करना है आपको। द रेंट ऑफ 500 पर मंथ इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेज, ये जो एक्सपेंसेज है इनमें 500 रुपये रेंट है पर मंथ जो इंक्लूडेड है, ये आपको मंथली पे करना है। वेजेज आर पेड हाफ मंथली, ये जो वेजेज है ये आपको हाफ मंथली पे करनी है, यानी कि आधी इस महीने और आधी नेक्स्ट मंथ। यानी कि करंट मंथ में आप 50%, 50% पे करेंगे और बाकी का जो 50% है वो आप नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये जनवरी में 20,000 है तो 10,000 रुपये आप जनवरी में पे करेंगे और बाकी के 10,000 आप फरवरी में पे करेंगे। फरवरी का 18,000 जो है तो इसका हाफ यानी कि 9,000 तो आप फरवरी में पे करेंगे, बाकी का जो बचा हुआ हाफ है वो आप मार्च में पे करेंगे। सेल्स आ जाती है, परचेजेज आ जाती है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ पूरा ही दिख रहा होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है, ये अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, कैश बजट फॉर मंथ अप्रैल मई एंड जून। जून 2016। सही है। अप्रैल मई जून, और ये जो जून की है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इनको, ये हो जाता है पर्टिकुलर। तो सफिशिएंट जगह है हमारे पास, ये रिसीप्ट्स आ जाती है हमारे पास। रिसीप्ट्स कम ही होती है बिजनेस में, इसलिए इसको हमने छोटा ही रखा है। टोटल ए, इसके बाद हम लिख देते हैं पेमेंट। पेमेंट ज़्यादा हो सकते हैं बिजनेस में, टोटल बी। तो देखिए रिसिप्ट साइड का जो टोटल होगा इसे हम टोटल ए कहेंगे, जो पेमेंट साइड का टोटल होगा इसे हम पेमेंट टोटल बी कहेंगे, और टोटल ए में से लेस कर देंगे टोटल बी को, जिससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ए माइनस बी। तो परफॉर्मा हमने रेडी कर लिया है। वर्किंग नोट के लिए ये स्पेस बच जाती है, इसमें हम काम में ले लेंगे वर्किंग नोट। तो देख लेते हैं वर्किंग नोट में आपको कितना दिख रहा है, और वर्किंग नोट आपको जितना लिखा हुआ है कम से कम उतना तो पूरा दिख रहा है, ये अच्छी बात है। अब
देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। जो पॉइंट आपको सबसे इजी लगता है उसे आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया है। सबसे इजी पॉइंट जो आपको लगता है, मैं फिर से कहूँगा, आपको सबसे पहले वो सॉल्व करना चाहिए। जैसे रेंट, यहाँ पे सबसे इजी लग रहा है कि रेंट ऑफ 1500 पर मंथ इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेज इज पेड मंथली, तो आपको ये मंथली पे करना है। तो ये हमने लिख दिया रेंट, और 500 रुपीज़ आपको मंथली पे करने हैं, तो ये 500 आपने रेंट के पे कर दिए मंथली, यानी कि अप्रैल मई जून हर मंथ हमने पे किया 500। इसी के साथ एक पॉइंट आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं कह रहा है ये, तो अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो भी पे कर देते हैं यहाँ पे। तो एक्सपेंसेस आप ये भी पे कर दीजिए, इसके लिए भी कुछ नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब जिस मंथ के एक्सपेंसेस है उसी मंथ में पे होंगे। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का हम बजट बना रहे हैं, अप्रैल मई जून का, तो अप्रैल मई और जून इन तीनों मंथ के एक्सपेंसेस पे कर देते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस पे करते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि 7000 जो एक्सपेंसेस था इसमें रेंट इंक्लूड था। इंक्लूड मतलब इसमें जुड़ा हुआ है। अब जब पे करेंगे तो 500 हमने रेंट अलग से पे कर दिया, तो अब जब हम पे करेंगे तो केवल 6500 पे करेंगे, क्योंकि रेंट के हमने 500 अलग से पे कर दिए हैं। इसी तरह 6000 जब यहाँ पे है मई का, तो 6000 में से 500 हमने रेंट अलग से पे कर दिया, तो अब जब हम पे करेंगे तो हम केवल 5500 पे करेंगे। तो इंक्लूडेड है मतलब इसमें शामिल है, रेंट अलग से पे कर दिया, तो आप यहाँ पे अलग इसको लेस करके पे कीजिएगा। जून में जब आप पे करेंगे तो 500 आपने पे कर दिया है पहले से ही, तो आप 4500 अदर एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर वेजेज है, वेजेज हाफ मंथली पे करनी है। परचेजेज का बिल्कुल सीधा दिख रहा है, देखिए 10% ऑफ परचेजेज आर कैश। चलो तो 10% जो परचेजेज है वो कैश है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश परचेजेज। तो अप्रैल का जो है वो अप्रैल में पे किया होगा, मई का मई में पे किया होगा, और जून का जून में। परचेजेज हमारी यहाँ है, तो हमें यहाँ पे देखना है परचेजेज अप्रैल की अप्रैल का 10% ही पे करेंगे, मई में फिर 10% और जून में फिर 10%, क्योंकि परचेजेज जो हम करते हैं वो 10% परचेजेज ही कैश करते हैं। तो 50,000 का 10% हमने कितना पे किया होगा, 5000 हमने कैश परचेज किया होगा। 45,000 का हमने केवल 4500 कैश परचेजेज किया होगा, और 35,000 का 10% यानी कि 3500 हमने कैश परचेज किया होगा। अब बाकी जो बच गया 90%, इसका क्या करना है, तो ये यहाँ पे लिखा है एंड क्रेडिट परचेजेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ। तो हमें कितने महीने के बाद पे करनी है, आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद आपको पेमेंट देना है। किसका, जो आपने क्रेडिट परचेज की है उसका। तो क्रेडिट परचेजेस देखिए आपने कितनी जो की है उसका आपको पेकअप करना है 1 महीने के बाद, यानी कि अब आप इसे क्रेडिटर्स लिखते हो, और क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं, 90% पे कर रहे हैं, यानी कि जो बचा हुआ 90% है बैलेंस। तो देखिए मार्च में हमने 42,000 का गुड्स परचेज किया है, तो 10% तो हम पे कर चुके होंगे मार्च में। मार्च का 10% तो हमने मार्च में पे कर दिया होगा, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 42,000 का आप 90% कैलकुलेट कर लीजिए, 37,800। मार्च का जो बचा हुआ पेमेंट है वो है 37,800। इसे कब पे करेंगे, इसे हम पे करेंगे अप्रैल में, 37,800 ये अप्रैल में पे होगा, मार्च का बचा हुआ। अब अप्रैल में देखिए 50,000 का गुड्स परचेज किया, तो 5,000 तो हमने पे कर दिए, तो बच कितना गया, 45,000, यानी कि 90% बच गया 45,000। ये कब पे होगा, तो अप्रैल का जो बचा हुआ पेमेंट है, जो अप्रैल में हमने गुड्स परचेज किया है उसका पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे, यानी कि मई में। तो 45,000 आप पेमेंट करेंगे मई में।
अब जून का देखिए, तो जून में आप देखिए 35,000, मई का जो बचा हुआ पेमेंट है, मई में हमने गुड्स कितना परचेज किया 45,000, 45,000 का आप 90% कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 40,500 रुपये, 40,500 ये बचा हुआ बैलेंस है। ये आप कब पे करेंगे? गुड्स आपने परचेज किया मई में, 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, यानी कि जून में। तो जून में आप पेमेंट करेंगे 40,500। तो अप्रैल मई जून तीनों का पेमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया। परचेजेस का कैसे करना है? जिस महीने में आपने गुड्स परचेज किया है उसके अगले महीने आपको पेमेंट करना है 1 महीने के बाद। बिल्कुल सिंपल है। अब कौन सा एक्सपेंसेस रह गया है? अब वेजेज ही रह गया है, तो वेजेज को भी हम कर ही लेते हैं। तो देखिए 50% इस महीने मिलेगा और 50% आपको करंट मंथ में पे करना है, बाकी 50% आपको नेक्स्ट मंथ में पे करना है। तो अप्रैल मई जून के लिए बजट बना रहे हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने आप ले लीजिए। ये मार्च, अप्रैल, मई और जून वेजेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए वेजेज के लिए क्या कह रहा है ये? वेजेज के लिए कह रहा है कि 50% वेजेज आर पेड हाफ मंथली, यानी कि आधी इस महीने पे करते हैं, आधी अगले महीने पे करते हैं। तो मार्च का देखो 22,000 है, 22,000 का मतलब क्या हो गया कि हमने 11,000 पेमेंट तो मार्च में कर दिया होगा। भाई 22,000 है तो 11,000 तो हमने मार्च में पे कर दिया, बाकी का 11,000 कब पे करेंगे? अप्रैल में। ऐसा ही है कि भाई 11,000 तो हमने मार्च में पे कर दिया और बाकी का 11,000 हम कब पे करेंगे? अप्रैल में। इसी तरह अप्रैल का पेमेंट देखिए, अप्रैल की वेजेज है 24,000, अप्रैल की वेजेज है 24,000, तो इसका हाफ यानी कि 12,000 तो हम अप्रैल में पे कर देंगे, 50% तो हम अप्रैल में दे देंगे, बाकी जो बचा हुआ 50% है वो मई में देंगे। अब मई का देख लेते हैं पेमेंट। मई का देखिए 20,000 आ रहा है, मई का पेमेंट है 20,000, यानी कि 10,000 रुपये हमने मई में दिए होंगे और बाकी के 10,000 हम कब देंगे? जून में। तो मई का पेमेंट 10,000 रुपये तो हमने 50% पेमेंट मई में कर दिया होगा, बाकी जो 50% बच गया है वो 1 महीने के बाद जून में कर देंगे। और अब आप जून का देख लीजिए, जून का पेमेंट है 18,000 वेजेस बन रही है, तो इसका हाफ 9,000 तो हमने जून में दिया होगा और बाकी 9,000 देंगे जुलाई में। तो जुलाई का बजट थोड़ी बनाना है, जुलाई का बजट बना ही नहीं रहे हम बना रहे हैं जून का, तो जून में ही लिखेंगे केवल 9,000, बाकी जुलाई की जुलाई में देखेंगे। अब हमें जहाँ पे जो पेमेंट लिखना है, पेमेंट साइड में जो पेमेंट लिखना है वो अप्रैल मई जून का लिखना है, मार्च का तो लिखना नहीं है। तो अप्रैल में कितना पेमेंट किया? तो अप्रैल में देखिए 12,000 11,000 टोटल पेमेंट करेंगे वेजेज का 23, ये हो गया अप्रैल का। अब मई का देखिए, मई का जो पेमेंट होगा वो 10,000 और 12,000 टोटल पेमेंट कितना होगा वेजेज का? 22,000 पेमेंट होगा मई का। और जून का पेमेंट देखें अगर हम, तो जून का पेमेंट होगा 19,000, 9,000 और 10,000। तो ये पेमेंट करना पड़ेगा आपको वेजेज का 23, 22 और 19,000। अब एक बार देख लेते हैं कि आपको बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा बोर्ड आपके कट रहा है, तो इसको हम कोशिश करते हैं ये आपको दिख जाए। अब शायद दिख रहा होगा आपको अप्रैल मई जून। हाँ चलिए देखिए, कोशिश तो की है हमने कि आपको दिख जाए। तो वेजेज का जो पेमेंट है वो देखिए, अप्रैल में आपने किया 12,000 और 11,000 टोटल मिला के पेमेंट किया 23,000, मई में किया आपने 10,000 12,000 टोटल 22,000 और जून में आपने किया 9,000 और 10,000 टोटल 19,000। तो 23,000 हम लिख देंगे अप्रैल में,
मई में 22,000 और जून में लिख देंगे 19,000। तो ये आपने वेजेस भी पे कर दी, रेंट भी पे कर दिया। कैश बैलेंस अभी देखा नहीं है हमने, क्योंकि कैश बैलेंस सबसे लास्ट में होगा। इधर से परचेजेज आप पे कर चुके हैं, सेल्स देखनी है आपको। चलो सेल्स देखनी है तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है आपको। ओपनिंग बैलेंस के लिए देखिए यहाँ पे कह रखा है आपको कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2015 रुपीज़ 15,000 वॉज रुपीज़ 15,000। तो यहाँ पे अप्रैल का बैलेंस आ जाता है आपके पास 15,000। ओपनिंग बैलेंस मिल गया आपको, बहुत खुशी की बात है जी। अब सेल्स हम कैश सेल्स लिख देते हैं, जितनी कैश सेल्स है कैश सेल्स 20% आपकी शायद कैश सेल्स होती है, एंड 20% ऑफ द सेल्स आर कैश। तो 20% जो सेल्स हो रही है आपकी कैश, ये देख लेते हैं। तो देखिए अप्रैल मई जून की जो सेल्स है वो आपके सामने है, ये रही। ये जो सेल्स है ये आपकी अप्रैल मई जून की सेल्स है। इसका 20% आपको कैश सेल हुआ होगा, यानी कि अप्रैल का अप्रैल में मिला होगा, मई का मई में और जून का जून में। तो अप्रैल में आपने 90,000 का गुड सेल किया है, 20% आपको मिल गया होगा। तो 90,000 का 20% आप कैलकुलेट करेंगे 18,000। इसी तरह 85,000 आपका गुड सेल किया है आपने, इसका 20% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 85,000 का 20% हो जाता है 17,000। ये आपने कैश गुड परचेज किया होगा। और जून में आपने 80,000 का गुड सेल किया है, इसका 20% आपने सेल किया होगा कैश, यानी कि 16,000 का गुड्स आपने कैश सेल किया है। तो कैश सेल तो आपने कैलकुलेट कर ली। अब जो क्रेडिट सेल्स है यानी कि 80%, भाई 20% तो हमें कैश मिल गया, तो बाकी जो बच गया, कितना बच गया 80%। जो 80% बच गया ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। अब ये जो क्रेडिट सेल्स है ये हमें लेना है, पैसा लेना है, तो इसे कहेंगे रिसीव फ्रॉम डेटर्स। %80 जो मिलेगा वो, तो 80% जो पैसा मिलेगा ये रिसीव फ्रॉम डेटर्स के नाम से आएगा। अब किस महीने में कितना मिलेगा यही कैलकुलेट करना है। और मंथ कितने हैं हमारे पास, जनवरी से दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो खास जगह तो नहीं है हमारे पास, क्या कह रहे हो भैया, देख लें एक बार, पढ़ ही लेते हैं। हाँ, तो देखिए 20% ऑफ द सेल्स आर कैश, द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ, यानी कि आधी इस महीने और आधी अगले महीने।